दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आज ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे जो बार बार आए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज के वीडियो में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन भी हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। इसलिए आज का क्वेश्चंस दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन लेकर के आता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? आपको बताना है, उस धातु का नाम बताना है। जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताना है उस धातु का नाम जो मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। आपके ऑप्शन हैं लीड, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर है वो है सिल्वर। सिल्वर एक ऐसी धातु है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। आज का अगला क्वेश्चन, अदिश और सदिश से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से अदिश राशि का उदाहरण। आपके ऑप्शन है विस्थापन, दाब, वेग, घनत्व। अदिश और सदिश के आधार पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, विस्थापन है, वेग है, दाब है, ये तीनों क्या हैं? सदिश राशियां हैं। घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व क्या है? ये अदिश राशि है। तो यही आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जंतु तथा कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है? आपको ऐसे पादप का नाम बताना है जो जंतु और कवक इन दोनों के बीच की कड़ी है। आपके ऑप्शन हैं यूग्लिना, जीवाणु, नीरहलित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहने का मतलब यह है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपको केमिकल नेम बताना है, रासायनिक नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने शायद आंसर गेस कर लिया होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा एंटासिड के तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें अक्सर पानी गंदा हो जाता है। जो ग्राउंड वाटर है वो अक्सर गंदा हो जाता है। ठीक है, पॉल्यूटेड हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। क्यों कंटामिनेटेड हो जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताइएगा। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं स्कर्वी, टाइफाइड, एनीमिया, मलेरिया। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है। मलेरिया की बात करें तो मच्छर के काटने से होता है, माता एनाफिलीज। एनीमिया की बात करें जो है तो ये क्या होता है? आयरन की कमी से होता है, खून की कमी से होता है। तो बचा क्या आपके पास?
टाइफाइड। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? वो है टाइफाइड। टाइफाइड नाम की बीमारी होती है गंदा पानी पीने से। आज का अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति पैदा होती है? बैरोमीटर जो प्रेशर नापने के काम आता है, कह रहा है कि उसका जो पाठ्यांक है, उसकी जो रीडिंग है, अचानक अगर वो डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, अचानक सीधा ऊपर से नीचे आ जाए वो, ठीक है, तो ये क्या संकेत देता है? इसका मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है वर्षा होने की संभावना, आंधी आने की संभावना, दिन साफ रहने की संभावना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आंधी आने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक नीचे गिर जाए तो निश्चित तौर पर जान जाइए कि अब आंधी आने वाली है। बगैर बैरोमीटर के भी आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में कभी कोई ऐसा दिन फील करिए जिस दिन हवा बिल्कुल बंद हो, हवा जिस दिन है बिल्कुल एकदम बंद हो, पत्ते न हिल रहे हो, बिल्कुल गर्मी बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब जान जाइए क्या, कब यहाँ पे एक खाली स्थान पैदा हो रहा है, गैपिंग पैदा हो रही है, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए हवा बाहर से अंदर आएगी तो आंधी आएगी। ठीक है, चलिए तो अलग बात हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो किसका संकेत है? ये आंधी आने की संभावना है। वर्षा के बारे में कैसे मालूम चलता है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे अगर आता हो तो इसका मतलब है बारिश होगी। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे नहीं गिर रहा है, जहां पर है वहीं पर रुका हुआ है, तो इसका मतलब आज दिन साफ रहेगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम। आपके ऑप्शन है कैल्सीफिरॉल, एब्जॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब कैल्सीफिरॉल किसका नाम है, एब्जॉर्बिक एसिड क्या है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसको। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया वर्ड ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिया मीन से पानी से डर लगना, ऐसी बीमारी इसमें पानी से डर लगता हो, उस बीमारी का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है बर्ड फ्लू, जापानी इन्फ्लुएंजा, रेबीज, चिकनगुनिया। तो आपको मैं बताना चाहूंगा रेबीज जो कुत्तों के काटने से होती है, बंदरों के काटने से होती है। ठीक है, तो इनके जीभ पर रेबीज नाम के कीटाणु पाए जाते हैं, रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है, जिसके काटने से जब ये हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं तो हमको हाइड्रोफोबिया की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब पानी देख के हमको डर लगता है। कभी आप भी अनुभव कीजिए, ऐसे डॉग से जो घायल अवस्था में हो, जिनका घाव बहुत ज्यादा हो गया हो, घाव में कीड़े पड़ गए हों, तो भागते रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, पानी से वो दूर भागते हैं, उनको भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो ऐसे डॉग्स अगर किसी मैन को काट लेते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को काट लेते हैं, या किसी जानवर को ही क्यों ना काट लें, ये किसी भी जानवर को काट लें, तो उस जानवर के अंदर क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। मतलब वो जानवर भी पानी के पास जाने से डरता है। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोफोबिया का सेकंड नेम क्या है? रेबीज। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभय लेंस, साधारण लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन,
परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण का नाम बताइए। क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं शायद आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगते हों, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसे ही आसान क्वेश्चंस में हम गलती कर बैठते हैं, इसलिए इनको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन क्या है, परमाणु के न्यूक्लियस में कौन से मूल कण पाए जाते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में कौन से मूल कण पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। बाहर क्या होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, और नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस के मूल कण हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही मूल कण हैं, लेकिन नाभिक की अगर बात करें, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। साउंड, ठीक है, साउंड के का स्पीड कहाँ ज्यादा होता है, किस चीज में, वायु में, निर्वात में, पानी में, धातु में। ध्वनि का वेग हर जगह अलग अलग होता है, वायु में कुछ और होगा, ठीक है, निर्वात में तो बिल्कुल सुनाई ही नहीं पड़ेगा आपको, चिल्लाते रहो चाहे जितना कान फाड़ के, ठीक है, गला फाड़ के चिल्लाते रहो, सुनाई नहीं पड़ेगा निर्वात में आपको। निर्वात में जहाँ हवा न हो वहाँ पे ध्वनि ट्रेवल ही नहीं करती है। पानी में स्पीड कुछ और होती है। धातु की अगर बात करें तो धातु में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अमीबा का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, अमीबा का वैज्ञानिक नाम बताइए। आपके ऑप्शन है होमोसैपियंस, अमीबा प्रोटियस, राना ट्रिग्रीना, इनमें से कोई नहीं। होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का। राना ट्रिग्रीना मेढक का। तो इसकी तो कोई बात ही नहीं, खत्म है, इसकी तो बात ही खत्म है। बचा क्या एक ऑप्शन आपके पास, अमीबा प्रोटियस। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अमीबा सा वर्ड था, तो आप आराम से गेस कर सकते हो अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अमीबा प्रोटियस। ठीक है, चलिए अगले, अच्छा यहीं पे और बता दूं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। आपको प्योर आयरन का नाम बताना है, ऐसा कौन सा आयरन है जो प्योर कहलाता है। आपके ऑप्शन है स्टील, कास्ट आयरन, रॉ आयरन, बीट आयरन। अब स्टील मत लगा दीजिएगा कि चमकता है बहुत ज्यादा तो वही बस वही शुद्ध है, ऐसा नहीं, वो मिलावट होती है उसमें। ठीक है, मिला के बनाया जाता है। कास्ट आयरन, रॉ आयरन मीन्स कच्चा लोहा, बीट आयरन मीन्स पिटवा लोहा। बता दूं आपको, जो ये पिटवा लोहा मतलब बीट आयरन है, ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है, प्योर आयरन का स्वरूप होता है पिटवा लोहा, ये सही है। आज का अगला प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी का नाम बताना है आपको। वो कौन सी वाहिनी है, वो कौन सी नली है जो हार्ट की ओर ब्लड को लेकर के जाती है। आपके ऑप्शन हैं सीरा, धमनी, टेंडन, कुछ नहीं। तो जो सही आंसर इसका है वो क्या है, वेन्स, सीरा। सीरा हृदय की ओर रक्त को लेके जाती है, और धमनी क्या करती है, ये हृदय से रक्त शरीर में लेके जाती है। ठीक है, हृदय से रक्त क्या करती है, शरीर में लेके जाती है, और सीरा क्या करती है, वो ब्लड को शरीर से हृदय की ओर लेके आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं को किस यंत्र से नापा जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, आरबीसी।
आरबीसी को मेजर करने का डिवाइस का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है स्पीडोमीटर, सिस्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, हीमोसाइटोमीटर। स्पीडोमीटर तो भैया स्पीड नापने काम आएगा, स्पीड नापने काम आएगा ना, तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। सिस्मोमीटर ये क्या होता है, ये भूकंप नापने काम आता है। स्टेथोस्कोप जो है दिल की धड़कन नापते हैं उससे हम। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से हम लाल रुधिर कणिकाओं को मेजर करते हैं, नापते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? अमीनो अम्ल, आरएनए, डीएनए, कोई नहीं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के कारण होता है। मेन रोल कौन अदा करता है? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड का मेन रोल होता है प्रोटीन के निर्माण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मृदा उर्वरक का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? बैरोमीटर तो प्रेशर नापने का काम आता है ना। अब यहाँ पे बात हो रही मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है, मतलब मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसका बैरोमीटर किसे कहा जाता है? कौन बढ़ाता है मिट्टी की उर्वरता को? आपके ऑप्शन हैं केचुआ, जोंक, अमीबा, शैवाल। तो सही आंसर है इसका केचुआ। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। सचमुच में, क्यों? क्योंकि केचुए जो है मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी को चाल चाल के उसको खा खा करके क्या करते हैं, वो जो है उसमें उसको पोरस बना देते हैं। पोरस मीन्स उसमें छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं जिससे हवा आराम से पास होती है, मिट्टी फिर से जिंदा हो जाती है। इसलिए मृदा उर्वरता का बैरोमीटर को कहते हैं, केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अपक्रिया करती है? आपके ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, पोटेशियम। लोहे पे टिक मत लगा दीजिएगा, लोहे में जंग लगता है तो चलो लोहे पे लगा देते हैं, टिक नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है ठंडे पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। पोटेशियम क्या है? मेटल है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सही ऑप्शन क्या होगा? हीलियम। हीलियम क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अगर आंखें हमारी ठीक ठाक हैं तो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक आराम से हम देख सकते हैं। मैक्सिमम बात नहीं हो रही, मिनिमम की बात हो रही है। आपके ऑप्शन हैं 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमारे आंखों की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को आराम से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से नजदीक जैसे जैसे हम चीज़ों करते जाएंगे चीज़ें हमको धुंधली दिखती हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 25 सेंटीमीटर। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? किस प्रकाश में, किस लाइट में मैक्सिमम एनर्जी पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं रेड लाइट, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, पीली लाइट, ब्लू लाइट, नीला प्रकाश। तो सही आंसर क्या है? ब्लू लाइट, नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में, नीले प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? उच्चतम होती है। आज का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ऑप्शन कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यही आंसर सही है। आज का अगला क्वेश्चन, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? नीचे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि किसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। एप्पल, सेब, अमला, लीची, पाइनएप्पल। ये जो तीन ऑप्शन है नीचे आपके जो है अमला, लीची, पाइनएप्पल, ये तीनों तो विटामिन सी के स्रोत हैं। अमला में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, पाइनएप्पल में भी पाया जाता है। ठीक है, एप्पल जो होता है, एप्पल में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है,
एप्पल में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? उस ऊतक का नाम बताना है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। आपके ऑप्शन है स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। इसका जो सही आंसर है वो है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा जो होता है पौधों का ऐसा ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन किस जगह बनता है? सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बता दूं मैं आपको थोड़ा स्पष्ट, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, फांसी का फंदा है कोशिकाओं के लिए, ये किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं, ये सुसाइडल बैग। ठीक है, आत्महत्या की थैली, कुछ भी कह लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा गृह है, पावर हाउस ऑफ सेल है। ये कोशिका की बात करें तो सेल तो है, ये सेल में तो सभी आते हैं ये। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? राइबोसोम। राइबोसोम जो है यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही साइंस के और क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर के मैं आ रहा हूं। वीडियो आपको कैसा लगा आज का कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।